हेलो डियर, आपका जे आर सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 तक पाठ्य पुस्तकों पर आधारित जीके की जो हमारी सीरीज चल रही थी 3000 प्रश्नों की, उसका 8 नंबर वीडियो 801 से 900 तक प्रश्नों का हल करेंगे, जो कि सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपका बेस मजबूत करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है। इसमें आप आंसर होगा दांत व मसूड़े। दांतों के मसूड़ों में जो खून आता है वो पायरिया रोग के कारण आता है। 802 नंबर देखिए भी, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? भी पानी की बूंदें आती हैं वो गोल होती हैं, इसका कारण होता है पृष्ठीय तनाव। क्या होता है भी? पृष्ठीय तनाव। आगे देखिए भी, 803 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? भी इसका आपका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भी ये चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। एक प्रश्न ये भी बहुत बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है? ये प्रश्न बहुत आईएएस में आया हुआ प्रश्न है कि अर्थशास्त्र बुक का विषय क्या है, तो आप बताओगे राजनीति। क्या है भी? राजनीति। आगे देखो भी, 805 नंबर प्रश्न है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? भी ये वाराणसी को कहते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ये विज्ञान का अच्छा प्रश्न है। सोडियम को। सोडियम ऐसी धातु है इसे हम चाकू से काट सकते हैं। और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है कौन होता है? भी सिल्वर, चांदी होता है वो विद्युत का सबसे ज्यादा चालक होता है। ये प्रश्न भी आप याद करेंगे। नेक्स्ट देखिए भी, आगे प्रश्न देखो भी, नदियों व झीलों के प्रदूषण को क्या कहा जाता है? भी इनको हम क्या कहते हैं? भी जल प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? भी जल प्रदूषण। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? भी ये अच्छा प्रश्न है, गीतांजलि। इसीलिए भी गीतांजलि जो पुस्तक लिखी थी उनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट 810 नंबर प्रश्न देखिए भी, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भी ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? भी सिट्रिक अम्ल। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भी गोवा। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? भी उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? भी राजस्थान। 813 नंबर प्रश्न देखो भी, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? भी कुचिपुड़ी। कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? भी ऑस्कर अवार्ड। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे देखो भी, कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ये ग्रेमी अवार्ड। एक बार प्रश्न ऐसा बना था कि ग्रेमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर होगा संगीत। किसका होगा? भी ऑप्शन आएंगे संगीत, खेल, इस प्रकार के। ये तो इजी प्रश्न है। आगे देखो 1817 नंबर प्रश्न देखिए भी, भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान कौन सा है? भी परमवीर चक्र। कौन है? भी परमवीर चक्र। ये भी अच्छा प्रश्न है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? भी कल्पना चावला। और महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भी ये 5 वर्ष का होता है। ये प्रश्न जरूर याद करना कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ था। 4 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? भी 4 वर्ष का होता है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। आगे देखिए भी, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? भी ये अच्छा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। और वो वायुमंडल से कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं? भी कार्बन डाइऑक्साइड को। ये भी अच्छा प्रश्न है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? भी ये चाइना है। और विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भी इसमें आपका आंसर होगा ब्राजील। क्या होगा? भी ब्राजील। और विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप जहां पर कोई भी न तो ठंडा मरुस्थल है न गर्म मरुस्थल है,
तो ये कौन सा है भी, यूरोप महाद्वीप। आगे प्रश्न देखिए भी, किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है भी, ये जापान है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भी, ये अच्छा प्रश्न है, ग्रीनलैंड द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल नजदीक है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये भी याद रखना। किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है, ये पामीर का पठार है। किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है, ये फिनलैंड है। कौन है भी, फिनलैंड। और किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप। सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है, ये प्रश्न बच्चों के लिए अच्छा था, थाईलैंड। अब ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, परंतु कक्षा 6 से 8 तक आए हुए हैं तो हमने सिलेक्ट कर लिए थे। पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है भी, भूमध्य रेखा। कौन सा है भी, ये अच्छा प्रश्न है, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है भी, ये भी अच्छा प्रश्न है, सहारा मरुस्थल है। ये किस महाद्वीप में आता है भी, ये जरूर याद करना आप, ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। कहां आता है भी, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भी, गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर लंबी है। और ये भी याद रखना, दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है भी, गोदावरी को कहते हैं। किसको कहते हैं भी, गोदावरी को। गोदावरी नदी है, उसको दक्षिणी भारत की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भी, आगे 834 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। लंबी तो गंगा है, चौड़ी कौन सी है भी, ब्रह्मपुत्र नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है भी, नील नदी। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भी, अमेजन नदी। ये भी याद कर लेना आप। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भी, ऊर्जा। ये विज्ञान का प्रश्न है। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है भी, 25 सेंटीमीटर। आपको कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो आप, तो आपकी 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। आगे देखिए भी, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है भी, ये प्रश्न आया हुआ है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है भी, ये अच्छा प्रश्न है, इंसुलिन। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये ग्लूकोज की जो मात्रा है उनको नियंत्रित यही करता है, इंसुलिन। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है भी, हीरा होता है। आगे देखो अभी, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, आंसू आपके भी आते हैं, तो उनमें सामान्य नमक अर्थात NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, क्योंकि आंसुओं का जो टेस्ट है वो नमक जैसा होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है भी, जूल होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहां बनता है भी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, रेटिना पर। कहां बनता है भी, रेटिना पर बनता है। अब यहां पर प्रश्न बना है, मुखा के सोने के नाम से किसे जाना जाता है भी, आयरन पायराइट को। आयरन पायराइट को जाना जाता है। पटाखे जलाने पर हरा धुआं किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है, ये अच्छा प्रश्न है, रेलवे में पूछा गया 2-3 बार। पटाखे जलाने पर हरा धुआं, आपने ये देखा होगा, ये बेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है भी, बेरियम के कारण होता है। और मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं भी, 4 कक्ष होते हैं, दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है भी, केल्विन। ये भी अच्छा प्रश्न है, तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है भी, केल्विन। और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं भी, प्यूटिटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो कि मटर के दाने जैसी होती है, जो कि आदमी की लंबाई बढ़ाने के लिए सहायक होती है। आदमी की लंबाई है वो यही ग्रंथि तय करती है। नेक्स्ट देखिए भी, आगे प्रश्न है, अमेरिका USA के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये दूसरी बार चयनित हुए, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पुटअप होगा, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित, ये याद करना आप। धरती के केंद्र में कौन कौन से तत्व होते हैं भी, ये होते हैं आयरन और निकेल। ये भी अच्छा प्रश्न है।
इसको क्या बोलते हैं अभी? निफे बोलते हैं। पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक जो परत होती है उसे क्या बोलते हैं अभी? निफे। निक Ni का मतलब होता है निकेल और Fe का मतलब होता है फेरस अर्थात लोहा। ये प्रश्न पूछा गया कई बार। 850 नंबर प्रश्न है, किस घटक की मदद से तापमान का मापन किया जाता है अभी? या तापमान मापने की इकाई क्या है अभी? थर्मामीटर। ये अच्छा प्रश्न है। विद्युत धारा को किस इकाई में मापा जाता है अभी? विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। किसमें भी? एम्पियर में। अगला प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। आइरिस। कौन सा भाग होता है अभी? आइरिस। उस त्रिभुज का नाम क्या है जिसमें केवल दो भुजाएं समान हो? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और संख्या 144 का वर्गमूल क्या होगा अभी? 12। ये तो बताइए आपको। सम संख्या क्या होती है अभी? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो सम संख्या कहलाती है। अर्थात कोई भी अंक होता है उसके इकाई का अंक, किसका अंक भी? इकाई का अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ये याद रखना। अगर आप विभाज्यता के नियम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ये वीडियो अपलोडेड है। 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो उसका उत्तर हमेशा क्या आता है? शून्य आता है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी भी? ये अच्छा प्रश्न एक बार आया हुआ है। झांसी की रानी। क्या थी भी? झांसी की रानी। और ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी भी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी भी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये प्रश्न जरूर आप याद कर लेना क्योंकि जब ऑप्शन आते हैं तब इनमें मिस्टेक होने के चांस ज्यादा होते हैं। अगला प्रश्न है 860 नंबर, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ये तुर्की को कहते हैं। क्यों कहते हैं भी? क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंदर क्या था भी? तुर्की था वो एक बहुत ही गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था, तो उसे क्या कहते हैं भी? यूरोप का मरीज कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी भी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैकाले ने की थी। ये पर कम से कम 100 बार एग्जाम में आया हुआ है, याद करना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? मैकाले ने की। हम जो 100 प्रश्न यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं उनमें ज्यादा नहीं 40 प्रश्न आपके लिए इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि आप जरूर याद करें। आगे देखिए भी, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ताजमहल किस नदी किनारे बसा हुआ भी? यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। ये भी अच्छा प्रश्न है। और आजकल क्या है भी? ताजमहल किस कारण से ताजमहल का विनाश हो रहा है अभी? आप बताओगे अम्लीय वर्षा के कारण। किस कारण भी? अम्लीय वर्षा के कारण। अगला प्रश्न देखिए अभी, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है अभी? हल्का गुलाबी। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? ये अच्छा प्रश्न है। पाकिस्तान का। इसको आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका किस देश की थी भी? भारत की थी। ये भी याद रखना आप। ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है अभी? केबी में 1024 बाइट होती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है? ये विटामिन डी होता है जो कि सूर्य की रोशनी से मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है भी? सुंदरबन डेल्टा है। इसको कौन सी नदियां बनाती हैं भी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। ये भी याद रखना आप। इसका आधा हिस्सा ये पश्चिम बंगाल राज्य में आता है, बांग्लादेश में भी आता है कुछ हिस्सा इसका। यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा भी? सुंदरबन डेल्टा पड़ा हुआ है। सूरज की उष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है भी? ये भी अच्छा प्रश्न है। विकिरण के द्वारा। विकिरण के द्वारा। आगे देखिए भी, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है भी? ये अच्छा प्रश्न है। दुग्ध मेखला
या मिल्की वे कहते हैं इसके, क्या कहते हैं भी, मिल्की वे। अगला प्रश्न है अपना, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, अच्छा प्रश्न है बहुत। और सबसे भारी धातु कौन सी होती है भी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ओस्मियम, दोनों याद कर लेना आप। और सबसे कठोर धातु कौन सी होती है भी, टंगस्टन। तीनों प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत एग्जाम में आए हुए हैं। हल्की धातु लिथियम, भारी धातु ओस्मियम, कठोर धातु टंगस्टन। बल्ब के जो तंतु होता है, बल्ब के अंदर जो वायर होता है, पहले आपने पुराने बल्ब देखे होंगे, एलईडी नहीं कह रहा मैं, वो टंगस्टन धातु का बना होता था, ये भी आप याद रखना, क्योंकि ये उष्मा से पिघलता नहीं है बहुत जल्दी। और जो हीटर में तार होता है वो किसका बना होता है अभी, नाइक्रोम का बना होता है, ये भी आप याद जरूर करना। 895 प्रश्न देखो, वे दो ग्रह कौन से जिनके उपग्रह नहीं है। जैसे धरती का एक उपग्रह कौन सा है अभी, चंद्रमा है, तो ऐसे दो ग्रहों के नाम बताओ जो जिनके उपग्रह नहीं है, तो आप बताओगे बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है अभी, एमाइलेज। अगर आप विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न भी आपके लिए अच्छा है, एमाइलेज। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है अभी, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा बढ़िया कोयला जो क्या है अभी, धुआं पैदा नहीं करता, ये एंथ्रेसाइट होता है। क्या होता है अभी, एंथ्रेसाइट। मार्स गैस किसे कहते हैं भी, ये भी अच्छा प्रश्न है, मीथेन को कहते हैं। मीथेन का सूत्र है CH4, इसे मार्स गैस कहते हैं। भंगड़ा या भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है अभी, ये तो आपको ही पता है, पंजाब का है। और अगला प्रश्न देखिए भी, संसार का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है अभी, ये तो बाज है। और पीलिया से शरीर का कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है अभी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, यकृत, लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, आगे देखो अभी, जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिले अभी, ये अच्छा प्रश्न है, कालीबंगा। कहाँ मिले अभी, कालीबंगा में। ये कालीबंगा जो स्थल है, इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, और ये हनुमानगढ़ जिले में आता है। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी भी, ये नसीराबाद छावनी से हुई थी 28 मई को। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी आप याद रखना। और राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है भी, ये राजस्थान की पुलिस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बनास नदी को, इसको कहते हैं भी, बनास नदी को। नेक्स्ट देखिए भी, अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले कहां होता है भी, ये धौलपुर है राजस्थान के लिए। राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है, यह है बाड़मेर। कौन सा है भी, बाड़मेर। और भृतहरि का मेला कहां लगता है भी, ये भी अच्छा प्रश्न है, अलवर में लगता है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है भी, सांबर झील है, ये नागौर और अजमेर के मध्य स्थित है। और सर्वाधिक नमक पैदा करती है इंडिया का ये झीलों में, लगभग 8% नमक तैयार करती है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है भी, टोंक को कहते हैं। किसको कहते हैं भी, नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, ये अच्छा प्रश्न है। स्थान पूछा जाए तो आप बताओगे माउंट आबू, और जिला पूछा जाए तो आप बताओगे झालावाड़। क्या बताओगे भी, झालावाड़, आर्द्र जिला। और शुष्क स्थान पूछा जाए, शुष्क स्थान पूछा जाए तो आप बताओगे फलोदी, और शुष्क जिला पूछा जाए तो आप बताओगे जैसलमेर। इतना थोड़ा याद कर लेना आगे, ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। और अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का राजकीय पशु पक्षी कौन सा है भी, गोडावन, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है अभी, पान्ना। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है। कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें कहते हैं पान्ना। 893 प्रश्न देखो भी, राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं भी, ये बूंदी है। ये भी अच्छा प्रश्न है। मूसी महारानी की छतरी कहां स्थित है भी, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है, अलवर में। कहां है भी, अलवर में है। और राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं भी, ये प्रश्न टीचर के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है।
जसवंत थड़ा जोधपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं अभी? जसवंत थड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। हड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है अभी? ये भी प्रश्न रिपीट आया हुआ है। अबली मिणी का महल कोटा के अंदर है, जिन्हें क्या कहते हैं अभी? हड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। अबली मिणी का महल, इनकी जो समानता है वो ताजमहल से है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का राज्य पशु का नाम बताओ अभी। चिंकारा है और एक और लिख लेना आप, ऊंट, दोनों हैं। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है अभी? ये पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। 899 प्रश्न देखिए अभी, ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है अभी? गौरबंद। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बनाया हुआ है। राजस्थान के राज्य कवि कौन है अभी? सूर्यमल मिश्रण। ये आज के 100 प्रश्न आपके लिए रहे। कल हम आपके लिए 100 प्रश्न और प्रस्तुत करेंगे। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।